हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर का दूसरा टॉपिक मतलब कि भूमिगत केबलों को बिछाना, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने ऑब्जेक्टिव के साथ थ्योरी भी सब कुछ बता दिया है, लेकिन इस वाले चैप्टर का जो इसका ये टॉपिक है, इसका हमने अभी केवल थ्योरी बताया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका थ्योरी वाला वीडियो देख लें, तभी इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तभी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो है थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरे चैप्टर के दूसरे पॉइंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमिगत केबल के आर्मरिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री है। मतलब अंडरग्राउंड केबल जो होता है उसकी आर्मरिंग के लिए कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है गैल्वेनाइज स्टील वायर, दूसरा है स्टील पाइप, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा है ए और बी, मतलब कि पहला या दूसरा। तो भूमिगत केबल के लिए हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टील पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें से चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंडरग्राउंड केबल का धात्विक शील्ड प्रदान करता है। मतलब अंडरग्राउंड केबल जो होता है उसका मेटेलिक शील्डिंग जो उसमें लगाई गई होती है वो क्या प्रदान करता है। वो थर्मल रेजिस्टेंस को कम करता है, कोरोना इफेक्ट कम करता है, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडरग्राउंड केबल की शील्डिंग की जाती है वह क्या करता है, थर्मल रेजिस्टेंस को कम करता है और कोरोना इफेक्ट को भी कम करता है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल ओवरहेड लाइन की अपेक्षा, पहला ऑप्शन है अधिक महंगा होता है, फिर अगला ऑप्शन है कम महंगा होता है, फिर तीसरा है एक समान होता है, चौथा है ग्रेटर देन। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अंडरग्राउंड केबल ओवरहेड लाइन की अपेक्षा जो होता है अधिक महंगा होता है, इसीलिए अंडरग्राउंड केबल जो होता है आपको पता है एक होता है अंडरग्राउंड केबल, एक होता है ओवरहेड लाइन। तो जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो अधिक महंगा होता है ओवरहेड लाइन की अपेक्षा। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही, पहला वाला ऑप्शन इसमें से आपका सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है केवल संचरण के लिए, केवल वितरण के लिए, मतलब कि केवल ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग करते हैं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर संचरण व वितरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग जो होता है मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे शहर हो गया, कस्बा हो गया, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हम ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछा सकते वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड केबल जो होता है उसका प्रयोग हम संचरण के लिए कर सकते हैं और वितरण के लिए भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि कर रहा है कि 132 केवी लाइनों के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। तो जो 132 केवी की लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन बोलते हैं। इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केबल में निम्न में कौन सा इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसके इंसुलेशन के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्निस्ट कैम्ब्रिक, रबर, पेपर, इन या फेबो। तो ये जो वर्निस्ट कैम्ब्रिक हो गया पहला, ये भी इंसुलेशन पदार्थ है, रबर भी इंसुलेशन है, तीसरा पेपर है ये भी इंसुलेशन है, चौथा इन या फेबो। तो हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अंडरग्राउंड केबल के इंसुलेशन के लिए, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि केबल का इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए कम कीमत का, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, मतलब कि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य का, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य का, आल ऑफ एबव। तो जो केबल का इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए वो कम कीमत का होना चाहिए, उसका परावैद्युत सामर्थ्य भी उच्च होना चाहिए और यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च होना चाहिए। इसलिए इसमें से आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन की तुलना में अंडरग्राउंड सिस्टम में, मतलब कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है उसकी तुलना में अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या होता है,
वोल्टेज लॉस कम होता है, फॉल्ट कनेक्शन ढूंढना आसान होता है अंडरग्राउंड सिस्टम में, या फिर वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज लेस होता है, इनिशियल कास्ट ऑफ द सिस्टम इज लो। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन की तुलना में अंडरग्राउंड सिस्टम में जो होता है वोल्टेज लॉस क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि केबल ड्रम को सावधानी से संभालना चाहिए अन्यथा। अब केबल ड्रम क्या है, इसको जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए जो थ्योरी बताए थे अंडरग्राउंड केबल को कैसे बिछाते हैं, उसके लिए थ्योरी बताए थे, वो वीडियो देख लीजिए। तो केबल ड्रम को कैसे सावधानी से संभालना चाहिए, अन्यथा ड्रम टूट सकता है, केबल की क्षति हो सकती है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो केबल ड्रम को सावधानी संभालना चाहिए, नहीं तो ड्रम भी टूट सकता है और केबल की भी क्षति हो सकती है, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, उपरोक्त दोनों। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत केबल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये इंग्लिश में लिखा गया, ऑप्शन हिंदी में बता देते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि मतलब कि विद्युत केबल जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाता है, या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है एक विद्युत केबल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाता है, इसलिए इसमें से आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें से। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा है कि केबल का भंडारण जो है तथा परिवहन करते समय ड्रम को, मतलब केबल को जब स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो केबल ड्रम को क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए, ड्रम को फ्लैज पर लिटा देना चाहिए, ड्रम को उल्टी अवस्था में रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जब केबल का भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो ट्रक पर जो होता है केबल को बांध दिया जाता है ताकि वह चलते समय वह हिले डुले नहीं। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि केबल ड्रम को उठाना चाहिए। केबल ड्रम को कैसे उठाना चाहिए, पहला ऑप्शन है फ्लैज की तरफ से, फ्लैंज की तरफ से, और दूसरा है फॉर्क लिफ्ट के द्वारा, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो केबल ड्रम उठाने के लिए हम फॉर्क लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है, ये सही है। लेकिन केबल ड्रम को फॉर्क लिफ्ट को उठाते समय हम फ्लैंज की तरफ से उसे उठाते हैं, तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन सही है, और तीसरा ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त दोनों, तो इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रक से केबल ड्रम को उतारते हैं, कि जब मतलब ड्रम को जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो ट्रक से केबल ड्रम को कैसे उतारते हैं, उपयुक्त युक्ति का प्रयोग करके उतारते हैं, या ट्रक से सीधे धकेल कर, रस्सी की सहायता से, उपरोक्त सभी। तो जब भी ट्रक से केबल ड्रम को उतारा जाता है तो उपयुक्त युक्ति का प्रयोग किया जाता है ताकि केबल ड्रम को कोई नुकसान या कोई डैमेज न पहुंचे, ना तो कि ट्रक से सीधे धकेल नहीं दिया जाता है, इसलिए इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि केबल ड्रम को घुमाते हैं, मतलब केबल ड्रम की रोलिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कोई केबल ड्रम हो गया, एक ये और ये एक ये, इसकी रोलिंग कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन लगे हुए निशान की दिशा में, निशान की विपरीत दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप केबल ड्रम देखेंगे तो उसमें एक ऐसे निशान लगा रहता है, एरो का ऐसे निशान लगा रहता है, कि इसमें एक ऐसे, तो जिस दिशा में निशान लगा रहता है उसी दिशा में केबल की रोलिंग की जाती है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि लगे हुए निशान की दिशा में ही केबल की रोलिंग की जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केबल ड्रम को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था केबल को जो है सूरज की रोशनी और वर्षा से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है केबल डैमेज हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, केबल ड्रम को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है पैकेज डार्क पॉलीथीन में करते हैं, मतलब जो केबल की पैकेजिंग है वो डार्क पॉलीथीन में करते हैं, या केबल की स्टोरेज छाया में करते हैं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें केबल ड्रम जो होता है उसको सूरज की रोशनी से बचाने के लिए या तो हम उसकी पैकेजिंग जो होते हैं डार्क पॉलीथीन में करते हैं, या फिर क्या करते हैं केबल का स्टोरेज छाया में करते हैं, ये दोनों चीज़ें ही करते हैं। इसलिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन वो कह रहा है दोनों, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि स्टोर किए गए केबल का निरीक्षण करना चाहिए। मतलब जहाँ पर केबल को ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन के बाद कहीं पर इसको स्टोर किया जाता होगा, अब जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है केबल को, उसका निरीक्षण करना चाहिए कब। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हर 3 महीने बाद, दूसरा हर 5 महीने बाद, तीसरा है हर 8 महीने बाद, 1 साल बाद। तो केबिल जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसका निरीक्षण हर 3 महीने पर करना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि ड्रम को कभी भी फ्लैंज पर नहीं रखना चाहिए या फ्लैंज पर ढेर नहीं लगाना चाहिए। ये बात सत्य है कि असत्य है। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं कि जब फ्लैंज किसे बोलते हैं। जैसे आप केबल ड्रम देखते होंगे ना कि ऐसे रहता है एक, फिर ऐसे बीच में ऐसे इधर रहता है और ऐसे, और ये ऐसे, हाँ ऐसे रहता है केबल ड्रम। और ये जो पार्ट है इसी पे क्या आपका केबल की रैपिंग की गई होती है। तो जो ये ऊपर वाला है ये वाला, इसी को फ्लेंज बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि फ्लेंज किसे बोलते हैं। तो जैसे होता है उसी को फ्लेंज बोलते हैं। वो कह रहा है कि ड्रम को कभी भी फ्लेंज पर नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है अगर जैसे कि एक एक मतलब एक केबल ड्रम रखा गया है ऐसे, तो इसके फ्लेंज पे अगले केबल ड्रम को नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो ये बात सत्य है। कभी भी केबल ड्रम को एक साथ मतलब फ्लेंज ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। इसलिए इसमें से जो ये सही ऑप्शन है सत्य है ये बात। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है केबल संस्थापन के लिए खुदाई करने से पहले अनुमति होनी चाहिए। मतलब अगर आप अंडरग्राउंड केबल को संस्थापन कर रहे हैं तो उसके लिए अनुमति कहाँ से लेनी चाहिए। रेल विभाग से लेनी चाहिए, टेलीफोन विभाग से, यातायात विभाग से, और एक ऑप्शन है आपका इसमें से उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है। क्योंकि जब भी केबल के संस्थापन के लिए हम खुदाई की जाती है तो कई जगह से अनुमति ली जाती है। जैसे रेल विभाग हो गया, पुलिस विभाग भी होता है, यातायात विभाग, इन सब से अनुमति ली जाती है। इसलिए इसमें आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंडरग्राउंड केबल का रास्ता जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए। गैस लाइन से दूर होना चाहिए, पहला ऑप्शन। पाइप लाइन से, पानी लाइन से दूर होना चाहिए, तीसरा टेलीफोन लाइन से दूर होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो अंडरग्राउंड केबल जो होना चाहिए इन तीनों से ही दूर होना चाहिए। इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूमिगत केबल पर्याप्त गहराई पर बिछाई जाती है। आपको पता होगा जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो ज़मीन की खुदाई करके वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड से या अन्य मेथड से इसको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो गहराई में क्यों बिछाते हैं कि तापमान को कम कर सकें या गुजरने वाले वाहनों आदि के झटके और कंपन प्रभाव को कम कर सकें इसलिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है मिट्टी को हटाने के कारण आसानी से खोजे जाने से बचे। कि मतलब भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल को गहराई में क्यों बिछाया जाता है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें से सही है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्योंकि जो होता है कि वाहनों के झटके और कंपन के प्रभाव को कम करने के लिए ही भूमिगत केबल पर्याप्त गहराई पर बिछाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दें, हम उसका आंसर दे देंगे आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 220 केवी लाइनों के लिए केबल जो होता है माइका इंसुलेटेड होना चाहिए, पेपर इंसुलेटेड होना चाहिए, कॉम्प्रेस्ड ऑयल या कॉम्प्रेस्ड गैस इंसुलेटेड होना चाहिए, या रबर इंसुलेटेड होना चाहिए। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन इसमें से आपका ये ऑप्शन सही है इसमें से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूजी केबल, आपको यूजी का मतलब बता दें। यूजी केबल क्या होता है। यूजी केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल, मतलब जो भूमि के अंदर बिछाया जाता है। यूजी केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड से, आपको इसके पहले थ्योरी में बता चुके हैं कि अंडरग्राउंड केबल के इंस्टॉलेशन के लिए कुछ विधियां होती हैं। 3 विधियां आपको बताया गया था। पहला था डायरेक्ट लेइंग मेथड, और दूसरा है सॉलिड मेथड, और तीसरा होता है एक,
तीसरा मेथड जो बताए थे वो था ड्रा इन सिस्टम मेथड। तो अंडरग्राउंड केबल के इंस्टॉलेशन के लिए 3 विधियां बताए थे आपको, डायरेक्ट लेइंग मेथड, सॉलिड मेथड और ड्रा इन सिस्टम मेथड। तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है ये कि अंडरग्राउंड केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड से बिछाने के लिए आवश्यक खाई, खाई के मतलब उसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेंच, खाई जो होती है उसकी गहराई डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1.2 मीटर, दूसरा 0.8 मीटर, तीसरा 0.5 मीटर और चौथा 0.2 मीटर। तो अंडरग्राउंड केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड से बिछाने के लिए जो आवश्यक खाई की गहराई होती है वो होती है 1.2 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 के भी भूमिगत 11 के भी अंडरग्राउंड लाइन को बिछाते समय न्यूनतम बेंडिंग रेडियस कितना होना चाहिए। पहला है 3D, दूसरा 6D, तीसरा 12D और चौथा है 18D। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है बेंडिंग रेडियस जो होना चाहिए 12D होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भवन की नींव से अंडरग्राउंड केबल की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। पहला है 100 सेमी, दूसरा 50 सेमी, तीसरा 10 सेमी, चौथा है 5 सेमी। तो जो भवन की नींव होती है वहाँ से अंडरग्राउंड केबल की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 10 सेमी होनी चाहिए, इसलिए इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजी केबल बिछाने का डायरेक्ट लेइंग मेथड की कमियां हैं। मतलब कि अंडरग्राउंड केबल को जब हम बिछाते हैं तो उसमें डायरेक्ट लेइंग मेथड जो होता है उसकी कौन कौन सी कमियां हैं। ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है हाई मेंटेनेंस कास्ट, मतलब उच्च मेंटेनेंस कीमत ज़्यादा होती है। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट डिफिकल्ट, मतलब कि फॉल्ट को प्राप्त करना कठिन होता है, लोकेशन उसका प्राप्त करना कठिन होता है। तीसरा ऑप्शन है दोष निवारण हेतु पुनः खुदाई में केबल डैमेज हो सकता है। चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो आपको बता दें अंडरग्राउंड केबल के डायरेक्ट लेइंग मेथड आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड की जो कमियां होती है ये तीनों ही कमियां होती हैं इसमें, इसलिए इसमें से आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का सॉलिड सिस्टम की कमियां हैं। मतलब 3 विधियां बताए थे आपको ना, पहला डायरेक्ट लेइंग मेथड और दूसरा यही है सॉलिड सिस्टम। इसकी कमियां क्या है, पहला क्या है स्थापना मूल्य, मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज ज़्यादा है। दूसरा है स्थापना कार्य में अधिक समय व्यय होता है। तीसरा है कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है और चौथा ऑप्शन है अनुरक्षण कार्य असुविधाजनक और अधिक महंगा होता है। पांचवा है उपरोक्त सभी। तो अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए जो होता है सॉलिड सिस्टम जो होता है बहुत ही खर्चीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सभी जो 4 पॉइंट दिए गए हैं ये इसके डिसएडवांटेजेज हैं, इसलिए इसमें आपका पांचवा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 120 किमी ट्रांसमिशन लाइन होता है। 120 किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइन क्या बोलते हैं, शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन, लॉन्ग लाइन या 1 और 3 के शॉर्ट लाइन लॉन्ग लाइन दोनों। तो 120 किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियम लाइन बोला जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि अंडरग्राउंड केबल के आवरण के लिए नाम सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग होता है। पहला है कापर, तीसरा स्टील, दूसरा स्टील, तीसरा लेड, चौथा रबर। तो अंडरग्राउंड केबल के सीथ मतलब कि आवरण, उसके आवरण के लिए कौन किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, इसमें जो ऑप्शन सही है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, लेड का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब बता दे, कर रहा है कि नाली पाइप मतलब कंड्यूट पाइप का प्रयोग सामान्यतः केबल की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो कंड्यूट पाइप क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे पाइप रहता है, इसके अंदर केबल को बिछाया जाता है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार के केबल की सुरक्षा के लिए करते हैं, अनशीथित केबल, अनशीथड केबल, आर्मर्ड, पीवीसी शीथित केबल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो नाली टाइप मतलब कंड्यूट पाइप होता है उसका प्रयोग जो होता है अनशीथित, मतलब कि ऐसा केबल जिस पर कोई आवरण न चढ़ा हो, उनकी सुरक्षा के लिए हम कंड्यूट पाइप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है वो पहला वाला ऑप्शन सही है। अब इस वीडियो में हम केवल 30 क्वेश्चन लाए हैं, इसमें से लगभग कुछ टॉपिक बचे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर आपको जो ऊपर क्वेश्चन बताए हैं हमने, अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में हमको कोई समस्या हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे
तो कमेंट करें, उस क्वेश्चन का आंसर हम फिर से रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि IMRE का सिलेबस हम पूरा ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी।